पढ़ो। वायव्य। सर लघु शीत रुक्ष खर विशद। हाँ बराबर है। लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानि वायव्यानि तानि रोक्ष ग्लानि विचार वैशद्य लाघव करानि। बस देखो, यहाँ पे जो वायु है वो शरीर के अंदर जब अपने गुणों से सम्यक रहता है तो वो कुछ भी नहीं करता है, पर जो अपना कार्य वो या तो ह्रास हो जाता है, उसका कम मात्रा में होता है या ज्यादा करता है, तो ये व्याधि कारक है। अब चरक ने क्या बताया? आपने चिकित्सा के संपूर्ण उपक्रम को पढ़ लिया, चिकित्सा स्थान के संपूर्ण उपक्रम को पढ़ लिया, ज्वर, गुल्म, प्रमेय, राज्य क्षमा, सभी उपक्रमों को पढ़ा और उनकी संप्राप्तियों को भी समझ लिया। फिर भी आप अगर विमान का सम्यक रूप से अभ्यास नहीं किया तो आप चिकित्सा करने में असमर्थ हैं, आप चिकित्सा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपको शरीर के पंचमहाभौतिक कार्य का ज्ञान नहीं है, शरीर में होने वाले धातुओं की गति का ज्ञान नहीं है, तब तक आप उसके बारे में, उसमें होने वाली गति को, उसमें होने वाली जो डिफॉर्मिटी है उसको सुधारने की जो प्रक्रिया है उसको समझ नहीं सकते हो, ये निश्चित है। अब इसलिए योग अनिवार्य नहीं है। उपक्रम और योग प्रयोग करना जरूरी है, पर अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक अलग अलग अवस्थाओं को देखते हुए ये कार्य हमें करना है। चरक शारीर स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 2। संपूर्ण विमान स्थान और ये छठा अध्याय शारीर का, इसे अगर किसी ने नहीं समझा है तो वो चिकित्सा करने में असमर्थ होता है, वो व्याधि को ठीक नहीं कर पाता है। वो चिकित्सा करता तो है पर वो कैसी करता है? यदृच्छ्र वाली चिकित्सा होती है उसकी, कोई ठीक होता है कोई नहीं होता है। और आज के समय पे सभी वैद्य इसी प्रकार की चिकित्सा करते हैं। देखो पढ़ो। अथातः शरीर विच्यं शारीरं व्याख्यास्यामः इति समाह भगवान आत्रेय। अथातः शरीर विचयम्, शरीर विचयम् शरीरस्य उपकारक भावः, शरीर के लिए जो हितकारी भाव है वो उसे विचय कहते हैं, उसके लिए जरूरी भाव उसको शारीर विचय कहते हैं। ये शारीर स्थान में इन्होंने बताया। कैसा बताया? जैसा भगवान आत्रेय ने बताया। आगे शरीर विच्यः शरीर उपकारार्थम इष्यते। बराबर, एकदम। ज्ञात्वा हि शरीर उपकारार्थः, उपकार अर्थम, शरीर विचय यानी कि जो शरीर के उपकार कारक जो अर्थ भाव है उसकी इष्यते, उसको लेना, उसको ग्रहण करना, ये यहाँ पे अभिप्राय है। आगे
ज्ञात्वा हि शरीरतत्त्वं शरीर उपकारक उपकार करेषु भावेषु ज्ञानम उपद्यते ज्ञानम उत्पद्यते। तस्मात् शरीर विचयं प्रशंसन्ति कुशलाः। इसीलिए शरीर विजय प्रशंसन्ति कुशला। अब ये जो नीचे की बीच की लाइन है ना, ये इतनी अद्भुत लाइन है। ये लाइन से चरक बताते हैं आप चिकित्सा करने में क्यों असमर्थ है। तो यहाँ क्या लिखते, ज्ञात्वा। क्या ज्ञात्वा? जानकर ही। त्वांत है वी धातु में, जिसका अर्थ होता है ज्ञान पूर्वक। यहाँ त्वांत लगाया मतलब जानकर। जानकर ही किसको? शरीर तत्वम। शरीर तत्वम मतलब जो शरीर के मूल तत्व है, शरीर की जो मूल इंटरनल फैकल्टी है जिससे ये शरीर डेवलप हुआ है, जो पंचमहाभूतिक की फैकल्टी है, उसको शरीर किस प्रकार से अपना तंत्रण करता है, उसको शरीर में छोटे से लेके बड़े बड़े स्रोत किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसको शरीर के अंदर धातुओं को शरीर तत्वम। तत्वमिति मूल तत्वम, जिससे ये शरीर का पूरा बंधन खड़ा हुआ है। शरीर उपकार करेषु, उपकार करेषु भावेषु ज्ञानम उत्पद्यते। किसको? जब आप शरीर के तत्व को जानोगे उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि शरीर को उपकार करने वाले, मतलब शरीर की वृद्धि करने वाले, शरीर को मेंटेन करने वाले ये भावों को, उस भाव के ज्ञान उसी के बाद उत्पन्न होगा। जब तक आप शरीर तत्व नहीं जानोगे तब तक आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कि शरीर के लिए क्या बंधारणीय व्यवस्था व्याधि के बाद करना है, और व्याधि निर्माण नहीं हुई है उसके पहले भी क्या बंधारणीय व्यवस्था करना है। इज दिस क्लियर? अब आगे, तस्मात् इसीलिए शरीर विचयम प्रशंसति कुशलाः। जो कुशल वेद्य थे सब, जो कुशल विद्वान थे, जो कुशल ऋषि थे, उन्होंने क्या बताया? शरीर विचयम, शरीर के विचय मतलब के शरीर के उपकार के लिए जो हितकारी है, इन सब चीजों को, शरीर के लिए जो अहितकारी है, ये सभी को, और शरीर के मूल तत्वों को जानना अनिवार्य है, तो ही आप समझ सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि जो आटा है उसमें गेहूं पीसने के बाद डलता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके गुण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होता है। आपको पता ही नहीं है कि सब्जी कैसे निर्माण होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें तेल डला है, राई डला है, जीरू डला है, लाल मिर्च डली है, और फिर उसके बाद उसमें हमने लौकी डाली है कटी हुई, और फिर उसके बाद टमाटर डाला है, और ये सब्जी निर्माण होकर हमारे सामने आई है। तो ये शरीर भी ऐसा है, इसके अंदर अनेकों अनेकों चीजों का मिश्रण हुआ है, और उसके बाद ये शरीर निर्माण हुआ है गर्भ से। तो ये तत्वों को जानना हमारा अनिवार्य कर्तव्य, हमको पूरा शरीर खोल के देखना पड़ता है। वैद्य का कर्तव्य है, ये पहला कर्तव्य है, ये शरीर तत्व है। इसलिए प्रत्येक महाभूतों का कार्य समझना अनिवार्य है। प्रत्येक महाभूतों में होने वाली गति को समझना, प्रत्येक महाभूतों का प्रमाण क्या होना चाहिए ये जानना अनिवार्य है, और उसका विकार क्या है ये भी जानना अनिवार्य। देखो इसकी टीका पढ़ो नीचे, तीसरी लाइन। शरीरस्य विचयनं विचय हाँ, पढ़ो।
शरीरस्य प्रविभागेन ज्ञानम इत्यर्थः। समझ में आया? शरीरस्य प्रविभागेन ज्ञानम इत्यर्थः। शरीर विचयः शरीरस्य, शरीर विचय का जो अर्थ है, जो शरीर है उनका जो प्रविभाग है, उसके अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, अलग अलग उनका विभाग, उनके जो शरीर की रचना है, सूक्ष्म से लेके स्थूल जो रचना है, इनका ज्ञान, ये इधर अर्थ है, इत्यर्थः। और आगे क्या लिखा है, पढ़ो। शरीर उपकारार्थम इति शरीर आरोग्यार्थम। शरीर उपकारार्थम इति शरीर आरोग्यार्थम। शरीर अथ को मेंटेन रखने के लिए। आगे, हाँ। अथ कथम शरीर ज्ञानम शरीर उपकारकम इत्याह ज्ञात्वा ही इत्यादि। समझ में आया? इसीलिए शरीर उपकारकमिति, जो शरीर के लिए जो हितकार है, ये भाव को जानना, यहाँ पे ये अर्थ है। और ये कैसे जान पाओगे इसके लिए क्या हितकर है? जब आपको शरीर के समग्र देह के कार्य, समग्र देह का विभाग और उसमें होने वाली जो विकृति है, इनका ज्ञान नहीं होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा? प्राकृतिक का ज्ञान होगा तो ही विकृति समझ में आएगी ना। ये हमें निर्णय करना है। आगे, शरीरस्य रक्तादि रूपस्य स्वभाव रूपम तत्वं ज्ञात्वैव इदम् अस्य वृद्धस्य धातो रसस्मान गुणतया ह्रास। सर ये समझ नहीं आ रहा। राशकत्वेन उपकारम इति। समझाता हूं मैं, देखो। शरीरस्य रक्तादि रूपस्य स्वभाव रूपम, बराबर। शरीर के अंदर जो रस, रक्त आदि जो धातु है, इसका जो स्वभाव है, मतलब प्राकृत, इतने प्रमाण में रक्त होना चाहिए, इतने प्रमाण में रस होना चाहिए, इतने प्रमाण में अस्थि धातु का संख्या होनी चाहिए, इतने प्रमाण में मज्जा होनी चाहिए, इतने प्रमाण में शुक्र होना चाहिए, इतना ओज होना चाहिए। मात्रा सब ग्रंथकारों ने बताई है ना। हृदय इतना होना चाहिए, ये यकृत यहाँ होना चाहिए, उदक इतना होना चाहिए। ये सभी मात्रा है जो ग्रंथकारों ने निर्धारण करी है। ये स्वभाव है, ये जन्म से लेके ये धातुओं के अंदर ये स्वभाव है, प्राकृत होना, ये स्वभाव रूपम तत्वम ज्ञात्वे इदमस्य। अगर इसमें वृद्धस्य, वृद्धि आती है, मतलब ये बढ़ जाते हैं अपने प्रमाण से, धातु असमान गुणतया, मतलब अब क्या हो जाएगा कि धातु है, उसके अंदर जो गुण है वो असमान हो जाएंगे, किसी भी धातु की वृद्धि हो। अब प्रकोप की संकल्पना समझ में अब आना है। अब तक प्रकोप समझ में नहीं आ रहा था, अब पूरे प्रकोप क्लियर होना है। अब क्या बताया? हाशकत्वेन, हाश होना, इसका क्राइटेरिया क्या है? हासकत्वेन उपकारमिति। अब जो धातु बढ़ गई है, जो धातु में वृद्धि हो गई है, उसका आप हास कर दोगे, मतलब उसको कम कर दोगे, तो ये उपकार हो जाएगा। मतलब उपकार हो जाएगा मतलब वो आरोग्य प्राप्त करवा देगा। तथोक्त विपर्य यच्च अपकारम इति ज्ञानम जायते। जो हास हुआ है उसको बढ़ा दोगे तो भी वो उपकार हो जाएगा, क्योंकि वो अपना स्वभाव स्वरूप में आ जाएगी। वृद्धि हो गई, उसका हास कर दोगे। ये कब समझ में आएगा? जब शरीर का प्राकृत स्वभाव समझ में आएगा, शरीर के धातुओं की प्राकृत स्थिति समझ में आएगी, इसकी वृद्धि हाथ समझ में आएगा, तब ये कार्य कर पाओगे। न उपकार्य शरीर तत्व ज्ञान है अस इति
सत इति वाक्यार्थ। इसके बिना आप नहीं कर सती इति, सती सप्तमी। पर ये कैसे, कभी आपको अगर शरीर तत्व ज्ञान नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ये निश्चित है। आगे का सूत्र, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। ये लाइन के लिए अग्निवेश को हजारों बार धन्यवाद करना चाहिए हमको, हृदय से धन्यवाद करना चाहिए। इतनी अद्भुत लाइन है ये, इतनी अद्भुत लाइन है। मतलब ये इन्होंने पूरा एक लाइन में पूरे शरीर को उन्होंने खोल के रख दिया है। प्रारंभ में ही पिंड को खोल के रख दिया, देह को खोल के रख दिया है। समग्र देह की जो संकल्पना है उन्होंने यहाँ पे समयोगवाही लिख दिया, समयोगवाही। ये शब्द बहुत अद्भुत है। यहाँ पे क्या लिखा, तत्र, तत्र मतलब शरीरम, शरीरम नाम, जो शरीर नाम है ये किसे दिया जाता है, चेतना अधिष्ठान भूतम, जहां पे चेतना का अधिष्ठान है, मतलब जहां चेतना अधिष्ठान भूतम तस्य आत्मा, पहला क्राइटेरिया। उसकी प्रोसेसिंग पूरी, बुद्धि, मन, इंद्रिय, आत्मा, इनकी प्रोसीजर पूरी ये। और उसके साथ दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया, पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम। जो पंच महाभूत है उन पंच महाभूतों के जो विकार का जो समुदाय है, मतलब विकार मतलब परस्पर उनका जो बंधारण है, अलग अलग बंधारण, अलग अलग महाभूतों का परमाणुओं में अलग अलग बंधार से जो विकार समुदाय है, समयोगवाही। शरीर के अंदर एक ही कोशिका का अलग बंधारण, दूसरी कोशिका का अलग बंधारण, उसके साथ ये चेतना अधिष्ठान भूत समग्र कॉन्फ़िगरेशन अंदर रहना और इससे देह धारण करना। ये ग्रंथकार ने यहाँ पे पहली वाक्य रचना लिखी। अब यहाँ पे इसकी टीका पढ़ो, समेन, समेन उचित प्रमाणेन धातूनां मेलकेन सम्यक सर ये नहीं समझ आया, सम्यक निरोगतयाः वहत इति समयोगवाही। समझ में आया, समेन, समेन मतलब समप्रमाण में, उचित प्रमाण में जो धातुओं का मिलन होता है, सभी धातुओं का, ना वृद्धि में और ना ह्रास में, और वो शरीर अधिष्ठान जो निर्माण होता है आत्मा के लिए, और ये सम्यक है, ये जो वहन करता है समग्र शरीर के अंदर, इसमें प्रत्येक की समग्र गति वहती इति संयोगवाही। ये संयोगवाही, ये संयोगवाही का क्राइटेरिया ग्रंथकारों ने बताया। समेन उचित प्रमाणेन वहति, मेलकः धातु नाम मेलकः, धातु का मिलन होता है, परमाणुओं का एकत्रीकरण होता है, ये यहाँ पे ग्रंथकारों को अपेक्षित है। अब मूल सूत्र पे आओ, यदा हि अस्मिन् शरीरे धातो वैषम्यम आपद्यन्ते तदा क्लेशम विनाशम वा प्राप्नोति। पहला क्राइटेरिया क्या बताया, क्लेशम वा विनाशम वा प्राप्योति। यदा ही, यही शरीर में, जो ऊपर बताया शरीर में, कौन सा, समयोगवाही शरीर में, जहां पे उचित धातुओं का मिलन हुआ है, ऐसे समयोगवाही शरीर में पंचमहाभूत और आत्म विकाराम जो शरीर है, ऐसे शरीर में यदा क्या होता है, शरीर धातवः,
शरीर की जो धातु है, प्रत्येक परमाणु की जो धातु है, वैषम्य मापद्यन्ते, वैषम्य प्राप्त होगा उसके अंदर, तो क्या हो करेगा वो, तदा यदा ही वैषम्य मापद्यन्ते तदा क्लेशम जनयन्ति। क्लेश मतलब दुख देगा, व्याधि करेगा। और अगर, और दूसरा क्राइटेरिया है बोला विनाशम, तो शरीर को नष्ट भी कर देगा, मार देगा वो, ये निश्चित है। दो क्राइटेरिया बताए, एक विषम प्राप्त होगा जो समयोग वायु स्थिति है, समान स्थिति है धातु की, उनका समान कार्य चल रहा है, उसके अंदर जो अगर क्लेश उत्पन्न होगा, वैषम्य उत्पन्न होगा, वो क्लेश देगा, दुख देगा रोग के माध्यम से। नहीं तो क्या करेगा वो, विनाश कर देगा, मार देगा, शरीर नष्ट कर देगा। देखो टीका देखो इसके नीचे, यदा तू, वहां से टीका पढ़ो, यदा तू धातु नाम न्यून अतिरिक्त, यदा तु धातूनां न्यून अतिरिक्तत्वेन विषमो मेलको भवति। देखा कितनी अद्भुत टीका लिखी है चक्रपाणी ने, कितनी अद्भुत टीका लिखी है। लघुना वैषम्येण, बराबर है, यदा तू अगर धातु नाम मतलब जो ये पंच, सुनना मेरा शब्द है, ये जो पंच महाभूत का जो परमाणुओं का संगठन है, जिनके माध्यम से ये एकत्रित हुआ है, अलग अलग महाभूतों का जो ये संगठन है, यदा तो धातु नाम, ये पंच महाभूत संगठन प्राकृत ना होके न्यून हो गया या अतिरिक्त हो गया, और उनका जो मिलन हुआ, ये कैसा हुआ, मेलकः विषम भवति। और पहला मेलक कैसा हुआ, संयोगवाही। मतलब पंचमहाभूत के शरीर के संगठन में परिवर्तन आना, परिवर्तन प्राकृत संगठन छोड़ देना, या तो वृद्धि हो जाना या ह्रास हो जाना, या न्यून हो जाना या अतिरिक्त हो जाना, और ऐसे धातुओं का मिलन होने लग गया शरीर में। अब शरीर के एक कोष में ऐसा मिलन होने लग गया, एक परमाणु में ऐसा मिलन होने लग गया, अब वो क्या करेगा, आगे पढ़ो देखो, तदा असंयोग वाहिति दर्शनाः। यदा वो क्या करेगा, वो क्या है, जैसे आगे संयोग वाही बताया, कैसे, किसको, जो स्वभाव रूप से अपने प्रमाण से जो एकत्रित धातु मिलन हुआ है, जो सम धातु मिलन हुआ है, वो क्या है, समयोग वाही, वो सम्यक रूप से वहन करतेगी, ये ऐसा देखना चाहिए। और जो विषम हुआ है वो क्या करेगा, असमयोग वाही। आया समझ में? मैं अगर विषय से अगर आप लोगों को बाहर समझा रहा हूं तो मुझे बोलना, मैं रुक जाऊंगा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा वो है तो मुझे बोल सकते हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है ये समझाना जरूरी है, इसलिए समझा रहा हूं। आगे लघुना, वैषम्येण रोगमात्रजनकेन क्लेश महता त्वसाध्य रोगजनकेन वैषम्येण विनाशं मरणं प्राप्नोति शरीरम्। आया समझ में? जो ये विषमता लघु है, ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ स्थानों में है, तो इससे क्या होगा, रोग मात्र जनकेन, इससे मात्र रोग उत्पत्ति होगी और उससे क्लेश होगा, कुष्ठ होगा, ज्वर होगा, अतिसार होगा, गुल्म होगा, प्रमेय होगा, राज्य क्षमा होगा, उन्माद होगा, अपस्मार होगा। क्या करेगा ये, रोग मात्र जनकेन। व्याधि क्या है, समझ में आया? शरीर का जो प्राकृत पंचमहाभौतिक संगठन है वो बदल के विकृत हो जाना,
उसका जो मिलन है, परमाणुओं का जो मिलन है, धातु मेलकम मतलब परमाणुओं का जो मिलन हो रहा है वो क्या हो जाना, गड़बड़ हो जाना, या न्यून होना जाना, या अतिरिक्त हो जाना। समझ में आया? अब आगे, अब आगे की लाइन अद्भुत है। महता तू असाध्य रोग जनकेन, और अगर ये जो मेलक है धातु विषमता बहुत बड़ी है तो क्या करेगा, ये असाध्य व्याधि निर्माण कर देगा। और परिणाम क्या हो गया, इस वैषम्य से विनाश होगा। विनाश का अर्थ होता है मरणम प्राप्नोति, वो व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है। ये देह उसके लिए ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इस देह के अंदर शरीर में महत्व रूप से पंचमहाभूत संगठन की विकृति आ चुकी, वैषम्य आ चुका है। बराबर? अब आगे मूल सूत्र पे आओ। ये तीनों लाइन समझ में आई? पहली लाइन तत्र शरीर नाम, दूसरी नाम शरीर धातो वैषम्य वापदते तदा क्लेशम विनाशनम। अब आगे बहुत अद्भुत लाइन है ये, और इस लाइन को अंडरलाइन करो, सुवर्ण अक्षरों में अंकित करो, बार बार पढ़ो, पढ़ो। वैषम्यम गमनम ही पुनः धातूनां वृद्धि ह्रास गमनम अकार्षण्येन, प्रकृत्या गमनम अ है, उसमें अ निकलेगा, अकार्षण्येन प्रकृत्या च वैषम्यम गमनम। ये लाइन पहला क्राइटेरिया। वैषम्य गमनम से ग्रंथकार क्या कहना चाह रहे हैं? वैषम्य गमनम बाद में वापस टीका में हो, नीचे जहां थे हम उसके नीचे वाली लाइन। वैषम्य गमनम वहां से पढ़ो। वैषम्यम गमनम इत्यादि वैषम्यम गमनम वैषम्य अवस्था प्राप्ति ही वैषम्य अवस्था प्राप्ति ही, शरीर की जो अवस्था है वो उसकी गति किस तरफ हो गई, विषमता की तरफ हो गई। इसको क्या बताया, वैषम्य गमनम, धातुओं में वैषम्य आना, उस तरफ गति करना। किस तरफ? जिस तरफ वैषम्य अवस्था प्राप्त हुई। आगे अच्छा, वैषम्यम गमनम वैषम्य अवस्था प्राप्ति वैषम्यम एव कदाचित् इत्यर्थः। यदि हि वैषम्यम इत्येव ब्रूयात् तदा सहज सिद्धम अपि धातूनां यत् न्यून अतिरिक्तत्वेन वैषम्यम तदपि शिष्येण गृह्येत। बहुत, कितनी अद्भुत संधि कर रहे हो आप, कितनी अद्भुत संधि कर रहे हो आप, बिना व्याकरण पढ़े इतनी जबरदस्त संधि कर रहे हो आप, बिना लघु सिद्धांत पढ़े, बिना पाणिनि को पढ़े, बिना अष्टाध्यायी को पढ़े, आप संधि आपको समझ में आ गई अब। थैंक यू सर। वैषम्य गमनम कदाचितकम इत्यर्थ, यदि वैषम्यम इति एव ब्रूयात तदा सहज सिद्धमपि धातूनां यत न्यून अतिरिक्तत्वेन। जो धातु है उसके अंदर न्यूनता और अतिरिक्त ये वैषम्य है, ये ऐसा शिष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है। गृह्यते शिष्येण, तृतीया एक वचन। तेन, आगे पढ़ो। तेन गमनपद प्रक्षेपात् सहजं वैषम्यं परित्यज्य स्वप्रमाण अपेक्षयैव कदाचित् उत्पद्यमानं वैषम्यं दर्शयति। बस, पहले क्या शब्द समझाया? ऊपर का श्लोक का दो शब्द है, वैषम्य और गमनम। पहले बताया वैषम्य, वैषम्य का अर्थ क्या बताया? प्रायेण शिष्य क्या ग्रहण करते उससे?
धातु का न्यून और अधिक हो जाना, अतिरिक्त हो जाना, इसको वैषम्य किया। अब क्या बताते हैं? गमनम, गमनम तेन गमन पद से प्रक्षेपात, उससे सहजम वैषम्यम परित्यज्य, छोटा सा होने वाला वैषम्य परित्यज्य है गमनम शब्द से। इसलिए ये दोनों शब्दों को संलग्न किया है। एक शब्द की क्वालिटी को अग्निवेश की चक्रपाणी अद्भुत तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वैषम्य ठीक है, वैषम्य का अर्थ होता है शरीर की धातुओं का न्यून होना, अतिरिक्त होना, बराबर है। पर गमनम का अर्थ यहाँ पे ये है, इसलिए गमनम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे सहज वैषम्य है, उसको परित्यज्य किया है। स्वप्रमाण अपेक्ष एव कदाचित उत्पद्यमानम वैषम्यम दर्शयति, जो उत्पन्न होता है स्वप्रमाण से थोड़ा सा बगड़ा है, थोड़ा सा, और सहज है, ये इसको परित्यज्य है। इसको ये व्याधिकारक है ऐसा आवश्यक नहीं है, ये हो सकता है और ये वापस नॉर्मल भी हो जाता है। अब आगे ये जो टीका है, ये चरक वन की सबसे महत्वपूर्ण टीका है, पढ़ो। सर वृद्धि ह्रास से ना? हाँ, वृद्धि ह्रास गमनम च इह व्यस्तम समस्तम च वैषम्यम ज्ञेयम। बराबर, समझ में आया? वैषम्यम गमनम, उसको हटाया और क्या शब्द लिया? वैषम्य क्या अर्थ है? वृद्धि और ह्रास। वृद्धि गमनम, ह्रास गमनम, धातुओं में होने वाली वृद्धि और धातुओं में होने वाला ह्रास। गमनम च इह, यहाँ पे ये लेना है क्या? व्यस्तम समस्तम च वैषम्यम ज्ञेयम, जो समस्त वैषम्य है उसको लेना है। मतलब क्या? जो अकार्षेण इति एक देशेन, एक देश में ज्यादा प्रमाण में जो सहज धातु थी, स्वाभाविक धातु थी, उनके अंदर विकृति आना, ये वैषम्य ग्रहण करना है। और प्रकृति शकलेन, स्वभाव जो प्रकृति है मतलब मूल रूप में धातु। अब आगे, आगे की टीका बहुत अद्भुत है, सुनना। एतेन च रसादीनां, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र समग्र देह ये धातुओं से बना हुआ है। रसादि नाम जो रसों के अंदर, जो अंशेन सूक्ष्म अंश में, अंशांश कल्पना, अंशांश कल्पना का निर्णय करना क्यों अनिवार्य, समझ में आ रहा है? जो धातु का ह्रास हुआ है उसका ही हमें पूर्ण करना है, वही द्रव्य देना है जिसके माध्यम से वापस वो धातु नॉर्मल हो जाए, उसका वृद्धि ह्रास नियंत्रण में। उसके लिए फिर आप कुछ भी यूज करो, आपको योग देने की क्या आवश्यकता है? इतना अद्भुत शास्त्र है ये, जिसकी संकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हम ये शास्त्र को छोड़ के कचरे के पीछे लगे पड़े हैं। इसकी इसकी जो ब्यूटीफुलनेस है, इसको हम भूल गए हैं। रसादि नाम अंश से उसका वृद्धि ह्रास होना, कुछ अंशों में रस के रक्त के अलग अलग है। तथा काश्रेण वृद्धि ह्रास उपगृहीतो भवतः, अकाश्रेण प्राकृतः, और काश्रेण वृद्धि और ह्रास होना धातु के अंदर, ये ग्रहण करना चाहिए, बराबर है। इति पदम क्लेशम विनाशम प्राप्त होती समयोजयंती, अकाश्रेण मतलब उसको वापस, जो वृद्धि ह्रास है उसको वापस नॉर्मलाइज करना, समयोजयंती।
तेन जो यदपि धातवः वैषम्यम आपद्यन्ते, जो अगर धातुओं में वैषम्य आता है, तद अपि न अवश्यम क्लेश विनाशः भवति, उसका कारण उसमें ऐसा नहीं है कि वहां निश्चित नहीं है कि अवश्य रूप में वहां पे क्लेश आएगा और विनाश होगा, ये निश्चित नहीं है। अगर सहज है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, पर एक देश से ज्यादा प्रमाण में है तो वो क्लेश कर सकता है और आगे जाके वो विनाश भी कर सकता है। इसीलिए अवकाशीय नीति क्लेश विनाश व्यभिचारस्य अभिहितत्वात्, उसको प्राकृत करना। इसलिए यहाँ क्या किया है, यथा वृष्य प्रयोगात, वृष्य औषधों के प्रयोग से, मांस देने से, उड़द देने से, कोच बीज देने से, अश्वगंधा देने से, वृष्य प्रयोग से शुक्र वृद्धो सत्यामपि न क्लेश विनाशो भवतः, शुक्र की वृद्धि होती है वृष्य योग का प्रयोग करने से। हास हुए शुक्र को बढ़ाने के लिए हम वापस ये औषध देते हैं, उसकी वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो जो धातुओं में प्रकोप हुआ है, ये क्या है, दोष अगर प्रकृतिस्थ है, समझना, प्राकृत पित्त है, प्राकृत कफ है और प्राकृत वात है, वो भी व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, देखो, चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 निकालो, श्लोक नंबर 45 पढ़ो। प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुत श्लेष्मणः क्षय क्या स्थान। लिखा है, पहला शब्द क्या लिखा है, प्रकृतिस्थम। पित्त प्रकृतिस्थ है, मारुत प्रकृतिस्थ है, श्लेष्मण क्षय है, श्लेष्म का क्षय हुआ है। अब यहां ग्रंथकार क्या लिखते हैं, जो धातु में विषमता आई, किसी का वृद्धि हुई, किसी का हास हुआ, अब जो जो प्राकृत धातु है वो वहां से हट गई। अब कफ क्या करता है, समग्र परमाणु का बंधारण करता है, उपचय करता है, बॉन्डिंग आता है, स्थिरता देता है, कफ का क्षय हुआ। अब वात के और पित्त के जो परमाणु उसके बंधारण के अंतर्गत थे, वो उससे बाहर निकल गए, उस स्थान से बाहर निकल गए। क्यों, क्योंकि श्लेष्म क्षय होगा, उसकी जो बॉन्डिंग थी वो क्षय हो गई, और परिणाम ये हुआ कि प्राकृत पित्त और वायु था वो बाहर निकल गया, शरीर के बाहर, मतलब परमाणु के बाहर निकल गया, अपने सेल्यूलर गति से बाहर जाके घूमने लगा। क्यों, श्लेष्म क्षय हो गया। क्या हुआ, पढ़ो आगे। स्थानाद आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति। स्थानादय, और यहां से क्या होगा, जो गात्र में, शरीर में जहां जहां वो जाएगा, यत्र यत्र विसर्पति, वहां क्या करेगा, पढ़ो। तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यम एव च। एवच, जहां जहां जाएगा वो प्राकृत पित्त, वो प्राकृत वात जहां जहां जाएगा, श्लेष्म क्षय होने के कारण वहां भेद करेगा। मतलब वात के लक्षण कोई भी उत्पन्न करता है, ये भेद लक्षण मात्र है। दाह करेगा, पित्त के कोई भी लक्षण उत्पन्न कर सकता है, दाह, रुजा, उष्णता, रक्तता, लालिमा, ये सब उत्पन्न कर सकता है। कौन सा, प्राकृत पित्त, तत्र तत्र अनावस्थित, जहां जहां जाएगा ये। क्यों, क्योंकि श्लेष्म क्षय हो गया। परिणाम क्या हुआ, गात्र देशे, इसलिए क्या होगा, शरीर में भवति अस्य श्रम दौर्बल्यमेव च। ये पूरे लक्षण किसके हैं, पित्त और वात के हैं।
अब यहाँ पे पित्तवात की चिकित्सा करोगे, व्याधि ठीक होगी? नहीं होगी, व्याधि और बढ़ जाएगी। आपको चिकित्सा किसकी करनी है? श्लेष्म वृद्धि कर भावों की। श्लेष्म क्षय हुआ है, इसलिए वात पित्त, प्रकृत वात पित्त शरीर में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं में वृद्धि ह्रास हुआ, उसका परिणाम प्राकृत धातु भी शरीर के अंदर सही से नहीं रह पा रही है। मतलब एक विषम के कारण शरीर में होने वाली अनेकों व्याधियों की आवरण की निर्मित होती है, ये निश्चित है। ये क्लिनिकल क्राइटेरिया है और ये हमें समझना है हमारी चिकित्सा में। शरीर में होने वाली धातुओं की गति को हमें समझना है, शरीर के परमाणुओं की प्राकृत गति को हमें समझना है और उस आधार पर हमको चिकित्सा करना है। चरक सूत्र स्थान 26 में आओ, मूल सूत्र पर। लघु लघु सूक्ष्मश्चल लक्षण शब्द गुण बहुलानि आकाशात्मकानि तानि मार्दव सौशीर्यम लाघवकरानि। लघु जो है शीत है, रुक्ष है, खर है, विशद है, सूक्ष्म है, स्पर्श गुण से युक्त बहुल्य है, ये वायव्य है। ये इसका प्राकृत प्रमाण है और ये प्राकृत रूप में होगा तो शरीर के अंदर जितनी आवश्यकता है उतनी रोगक्षता उत्पन्न करेगा ये। और ये बढ़ गया तो, ज्यादा बढ़ गया तो ग्लानि भी उत्पन्न करेगा। विचार ये भी देता है, ज्यादा विचार आते हैं लोगों को वायु के प्रकोप से। पंचमहाभौतिक वायु की वृद्धि होने से ये परिणाम होता है। वैशद्य आएगा, ये स्वच्छ करता है, धातु को स्वच्छ करता है, मल को हटाता है, क्लेद को हटाता है, आम को हटाता है। अगर इसका हास हो गया तो वो अपना काम बंद कर देगा, श्लेष प्रवृत्ति कर भाव हो जाएगी, शरीर में मेद वृद्धि हो जाएगी, तंद्रा आएगी, आलस्य आएगा, गौरव आएगा, स्थिरता आएगी, ये सभी कारण हो जाएंगे। और ये बढ़ गया तो कृष्टता आएगी, दौर्बल्य आएगा, श्रम आएगा, भ्रम होगा, अवसाद होगा। ये श्लोक को समझना है हमें बस। ये हमारी चिकित्सा है, इसमें ही गड़बड़ होती है, इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बस शरीर में जो गुण बढ़ गए उसके विपरीत गुण हमें प्रस्थापित करना है, बस यही हमारा काम है और कुछ भी नहीं। ये 11वां श्लोक है, यही हमारा है सब कुछ काम, इसके बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। पूरा आयुर्वेद यही है। रसों की संकल्पना भी यही है, इसके आधार पर है, इससे बाहर नहीं है। मैं आप लोगों को पिंड पॉइंट चिकित्सा की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। मैं इसलिए इतना भाषण दे रहा हूं। मुझे ये नहीं बताना कि ये व्याधि में कांचनार गुगुल दो, मैं बता सकता हूं पर मुझे नहीं बताना है। मैं ये नहीं बोलूंगा पांडु में नवाए स्लो दो। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र की ब्रिलियंट आप समझ रहे हो कि आप किससे ये ठीक ठीक कर सकते हो। आप आपके घर के बाहर पड़ी एक मिट्टी के पत्थर से व्याधि ठीक कर सकते हो, ये आपकी क्वालिटी है, ऐसा अग्निवेश बोल रहे हैं। आपको औषध की जरूरत नहीं है। आप उस मिट्टी के पत्थर के गुण आपको पता है कि ये गुरु है, खर है, कठिन है, ये विशद है, ये रुक्ष है। उस पत्थर के माध्यम से आप शरीर में बढ़े हुए स्नेह, क्लेद, आर्दव, द्रव को दूर कर सकते हो। ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब कोई अवस्था के आधार पर निर्भर नहीं है, उस व्यक्ति के उस आहार और विहार की परिचर्या से उसका पंचमहाभौतिक संगठन आप बदल सकते हैं। और वो पंचमहाभौतिक संगठन बदलने से व्याधि ठीक हो जाती है, ये हमने देखा है, इदम च न प्रत्यक्ष। मृदु, लघु,
सूक्ष्म, सलक्षण, शब्द गुण बराणी, ये आकाश का गुण है। तानिम आर्दवम सोशीर्य लागो करणानी, ये सुशीर करता है, स्रोतसों के मुख को खोलता है, लघुता प्रदान करता है शरीर, आर्दवता प्रदान करता है शरीर के अंदर, सलक्षणता प्रदान करने वाला भी वायु आकाश है। ये महाभौतिकता है। चरक इसी का अध्याय का 42। तेषां क्षणानां रसानाम् एकैकस्य यथा द्रव्यं गुणकर्माणि अनुव्याख्यास्यामः। बस आया समझ में। अब इन 6 रसों के क्राइटेरिया को हम बताएंगे पंच महाभौतिकता को समझने के लिए, और कौन से रस का किस प्रकार से चिकित्सा में प्रयोजन करना, ये क्राइटेरिया का कैसे निर्धारण करना, ये हम यहाँ पे बताएंगे। यथा द्रव्यम गुण कर्म कर्माणि अनुव्याख्यास्याम, वो हम कल से देखेंगे, मधुर रस प्रारंभ करेंगे।